12th लेखांकन में इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं साझेदारी फर्म का विघटन। साझेदारी फर्म का विघटन यानी व्यवसाय का बंद हो जाना, व्यवसाय का समाप्त हो जाना। यानी इस स्थिति में फर्म की समस्त संपत्तियां बेच दी जाती हैं और जो राशि प्राप्त होती है उससे दायित्व चुकाए जाते हैं। साझेदारों के आपसी संबंध समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस के लिए यानी फर्म को बंद करने के लिए हमें कुछ खाते बनाना पड़ते हैं, जिनमें से पहला और सबसे महत्वपूर्ण खाता होता है वसूली खाता। तो ये जो वसूली खाता या रोकीकरण खाता संपत्ति और दायित्वों के खाते बंद करने के लिए किया जाता है। तो आज हम लोग एक सवाल कर रहे हैं जो कि पेज नंबर 350 पे दिया है और एग्जाम्पल। तो ये एक सवाल देखना है जिसमें हमें चिट्ठा दिया गया है 31 दिसंबर 2017 को व्यवसाय के समाप्त होने का करने का निर्णय लिया गया है। उस दिन ये जो चिट्ठा दिया गया है इसमें संपत्ति दी गई है रोकड़ 2000, देनदार 13000, विविध संपत्तियां 68,000 और ख्याति 5000। तो इनमें से हमें रोकड़ छोड़ देना, यानी रोकड़ जो है नहीं ली जाएगी। रोकड़ को छोड़कर तीनों संपत्तियां डेबिट पक्ष में आ जाएंगी। देनदार 13,000, विविध संपत्ति 68,000 और ख्याति 5000। यानी रोकड़ को छोड़ के बाकी संपत्तियां डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। इसके पश्चात हम आएंगे दायित्व देखेंगे। तो दायित्व हमें दो दिए गए हैं, एक लेनदार 10,000 और एक का ऋण 18,000। तो एक का ऋण हमें नहीं लेना है, यानी यदि किसी साझेदार का ऋण है तो उसमें नहीं आएगा, केवल चालू दायित्व के रूप में लेनदार आ जाएंगे 10,000। तो फर्म का ये जो खाते बंद करने के लिए सबसे पहला प्रोसीजर है कि संपत्ति और दायित्वों के खाते बंद करके उन्हें पहले आप ट्रांसफर करो। संपत्तियां डेबिट में और दायित्व क्रेडिट में। उसके बाद हम संपत्तियां बेचेंगे। संपत्ति बेचने से हमें आय प्राप्त होती है और आय हमेशा क्रेडिट में आना। तो चूंकि इस सवाल में संपत्तियां नगद बिक रही हैं तो ये रोकड़ खाता चिट्ठे के नीचे जो जानकारी आपको दी गई है कि संपत्तियों को बेचने से कितने मिले हैं, ये जानकारी आपको चिट्ठे के नीचे मिलेगी। तो चिट्ठे के नीचे जो जानकारी के हिसाब से देनदारों से इनको 8,000 मिले हैं, ख्याति से 6,000 मिले हैं और विविध संपत्तियों से कुल 63,000 मिले। तो इस तरीके से 77,000 रुपये हमें संपत्तियों को बेचने से मिले। अब इस प्राप्त राशि से हमें दायित्व चुकाना है। यहाँ पे एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि संपत्तियां हम केवल वो ही बेचेंगे जो हमें नीचे जानकारी दी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 संपत्तियां दी हैं और इन 3 में से केवल वो 2 संपत्तियां बेचते हैं, देनदार और विविध संपत्ति केवल 2 दी होती, तो हम केवल 2 को माइंड करते हैं। यानी जिन संपत्तियों की जानकारी दी है चिट्ठे के नीचे, हम केवल बेचने से प्राप्त राशि ज्ञात करते समय उन्हीं संपत्तियों को माइंड करेंगे जो चिट्ठे के नीचे दी है। यदि चिट्ठे में से कोई संपत्ति छोड़ दी गई है तो उसे हम भी छोड़ देंगे। लेकिन दायित्वों का पेमेंट करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि नीचे कोई जानकारी दी हो तो और नहीं दी हो तो। यदि कोई दायित्व आपका आया है तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे चिट्ठे के नीचे जानकारी दी हो तो और ना दी हो तो। यानी दायित्व का पेमेंट आपको अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। तो पेमेंट यानी खर्च डेबिट में आ रहा है रोकड़ खाता से। 10,000 रुपये के लेनदार थे और इनको 5% की कटौती यानी आपकी कमी हो गई है। 10,000 चुकाना थे और वो लोग 9,500 रुपये में मान गए। चूंकि जब हम ये फर्म का विघटन यानी संपत्ति दायित्वों के खाते बंद करते हैं तो कुछ खर्च भी होता है जिसे हम समापन व्यय के नाम से देते हैं। तो समापन की लागत भी दी गई है आपको 500 रुपये है। इस तरीके से 9,500 आपको लेनदार चुकाना है, 500 रुपये समापन पर खर्च हुआ है और 10,000 का पेमेंट करना है।
दो पक्ष हैं आपके। डेबिट पक्ष में संपत्तियां 86,000 और 10,000 का पेमेंट यानी 96,000 टोटल है, जबकि क्रेडिट में 10,000 के दायित्व और 77,000 की आपकी संपत्तियों को बेचने से मिले हैं यानी 87,000 है। तो ऐसी स्थिति में डेबिट पक्ष आपका अधिक है 96,000 और 87,000 कम है, तो बीच का अंतर हानि के रूप में आएगा। डेबिट में आप खर्च और हानियां लिखते हो, क्रेडिट में आय लिखते हो। यदि डेबिट पक्ष का टोटल अधिक है यानी खर्च और हानियां ज्यादा हैं, क्रेडिट यानी आय पक्ष कम है, तो ऐसी स्थिति में जो अंतर की राशि 9,000 है यह वसूली पर हानि के रूप में आएगी और ये वसूली पर हानि साझेदारों को पूंजी खातों में ट्रांसफर हो जाएगी उनके लाभ विभाजन के अनुपात। इस सवाल में वो जानकारी दे रहे हैं कि साझेदार पूंजी के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। एक साझेदार की पूंजी है 20,000 और दूसरे की है 40,000, तो जीरो हम अलग कर देंगे। तो जीरो कर देने से पहले का आता है 2 और दूसरे का आता है 4, तो ये 2:4 यानी 2/6 और 4/6 में हानि बांटेंगे। तो 9,000 की हानि पहले 2/6 में बांटी जाएगी तो 3,000 आएगी, और 9,000 की हानि 4/6 में बांटी जाएगी तो 6,000। इस तरीके से ये